अब यहाँ कहते हैं सम्यक्त्व की विराधना कितनी बार होती है। तो हमें पूछा था क्या सम्यक्त्व प्राप्त करने के बाद भी कोई मिथ्यात्व में आता है, तो कितनी बार आता है हम यहाँ देखेंगे। आगे लिखते 618 की टीका में प्रथमोपशम सम्यक्त्व। प्रथमोपशम सम्यक्त्व उसे कहते हैं जब मिथ्यात्व गुणस्थान में से कोई जीव अनंतानुबंधी और दर्शन मोहनी की उपशम ना करके, उसको उपशमित करके सम्यक्त्व प्राप्त करता है। वो भले चौथे में जाता है, कोई पांचवें में, कोई सातवें में, तो उसको कहते हैं प्रथमोपशम सम्यक्त्व। कोई मिथ्यात्व में गया और असंख्यात वर्षों के बाद उसकी दो की उद्वेलना करके फिर दोबारा उपशम सम्यक्त्व प्राप्त करेगा, तब उसको क्या कहेंगे? प्रथमोपशम ही कहेंगे, द्वितीयोपशम नहीं कहेंगे। ख्याल में आई बात? दूसरी बार किया इसलिए द्वितीयोपशम नहीं। तो ऐसा प्रथमोपशम, एक प्रथमोपशम के बाद दूसरा प्रथमोपशम होने के बीच वाला मिनिमम अंतर, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम अंतर पल्ले का असंख्यात्वा भाग है। क्योंकि बीच में होगा तो वेदक काल है, तो उसमें होगा तो वेदक सम्यक्त्व होगा। परंतु एक बार प्रथमोपशम होकर छूट जाए और दूसरी बार प्रथमोपशम हो तो बीच में पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण काल जाता है। मिनिमम, मैक्सिमम काल कितना होगा? बोलो बोलो कुसुम्बे। अर्धपुद्गल परावर्तन काल, जो अनंत 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 काल है। एक बार सम्यक्त्व होकर छूटा, मिथ्यात्व में चला गया, अर्धपुद्गल परावर्तन काल जो अनंत 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 अवसर्पिणी उत्सर्पिणी उसमें चली जाए, इतना लंबा काल है। उसने सम्यक्त्व प्राप्त ही नहीं किया, मिथ्यात्व में ही रहा। फिर जाके जब सम्यक्त्व प्राप्त करेगा, प्रथमोपशम ही होगा उसको, इतने लंबे काल के बाद। मात्र वो तो फिर सम्यक्त्व प्राप्त करेगा, संयम प्राप्त करेगा, मोक्ष भी प्राप्त करेगा। एक बार सम्यक्त्व होने के बाद कोई भी जीव अर्धपुद्गल परावर्तन से अधिक काल तक संसार में नहीं रहता, एक गारंटी है। तो ऐसा करेंगे ना, एक बार सम्यक्त्व प्राप्त करके छोड़ देंगे, फिर संसार की मजा ले लेंगे। हाँ, किसी को नहीं, हाँ, वो पहली बार जिसको होता है उसकी बात है। और ज़रूरी नहीं कि इतने लंबा काल बाकी है तभी होगा। ऐसे भी कोई जीव है अभी तक उसने अनादि से सम्यक्त्व प्राप्त नहीं किया है और मनुष्य में आया है और 10 साल में मोक्ष जाना है, तो वहाँ उसको सम्यक्त्व हुआ। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है, सम्यक्त्व प्राप्त करेगा, मुनि अवस्था प्राप्त करेगा, सब कुछ हो जाएगा उतने काल में। देखो हम यहाँ देखते कितनी बार हो सकता है ऐसा। एक बार होके छूटा, दूसरी बार होके छूटा, तो कहते प्रथमोपशम सम्यक्त्व, वेदक सम्यक्त्व। ये है ना, दो उपशम सम्यक्त्व होने के बीच में। उपशम यानी कौन सा? प्रथमोपशम। द्वितीयोपशम नहीं कह रहे। द्वितीयोपशम जब श्रेणी में होता है और वो नीचे आ जाएगा, दोबारा उपशम श्रेणी माननी है तो दोबारा द्वितीयोपशम करेगा, तो अंतर्मूर्त में कर सकता है। परंतु यहाँ बात प्रथमोपशम की हो रही है, और दो प्रथमोपशम बीच कितना काल है? असंख्यात वर्षों का काल है। क्योंकि हमने तो समय सार नाटक में पढ़ा है, कोई उपशमी और क्षोभशमी, तो छिन्न में आग में और छिन्न में पानी में। तो ये आधार दे के कहते देखो उपशम सम्यक्त्व तो क्षण क्षण में अंतर्मूर्त में होता है कि नहीं? बिल्कुल नहीं होता। वहाँ कुछ अन्य बात कहनी है, और वो कर्णानुयोग का ग्रंथ है नहीं है, तो उसको हम आधार नहीं बना सकते। ये हमारे पास कर्णानुयोग के बहुत सारे ग्रंथ है, धवला है, जय धवला है, ये सारे समय ज्ञान चंद्रिका कहो या अन्य सभी जो टीकाएँ हैं, बहुत सारे ग्रंथ उपलब्ध है। लोग पूछते कहाँ लिखा है? अरे पेज पेज पर लिखा है, कहाँ नहीं लिखा है। हम कहाँ जाते हैं ना तो बता, आधार बताओ, हमने बोले ग्रंथ लाओ, हम बताते हैं। आप ग्रंथ लाओ, हम खुद आपको ढूंढ के बताते हैं। हमारे पास ग्रंथ नहीं, तो आधार क्यों पूछ रहे हो? आगम का आधार जब पूछते हो तो आपके पास आगम तो होने चाहिए। इन्हें ऐसे ही सुनी हुई बातें कुछ हम मन में रखते हैं और फिर उसको उसी को सच मान लेते हैं, वो कर्णानुयोग का आधार नहीं है। दो उपशम सम्यक्त्व के बीच में जो अंतर है,
अंतर प्ररूपणा यानी कि भी एक सम्यक्त्व के बाद दूसरे सम्यक्त्व में कितना अंतर हो सकता है। एक गुणस्थान में आया, वो छोड़ दिया, फिर उस गुणस्थान में आने के लिए कम से कम अंतर, अधिक से अधिक अंतर कितना हो सकता है, इसको अंतर प्ररूपणा कहते हैं। पूरी एक पुस्तक है उसके ऊपर धवला की, अभी हमें मालूम ही नहीं ना। हाँ